हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है इच्छा पूर्ति वृक्ष। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही गहरा जंगल था और उसके अंदर एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। यानी कि एक ऐसा पेड़ था जिससे अगर हम कोई भी अपनी इच्छा प्रकट करें तो वो तुरंत प्रभाव से पूरी हो जाती थी। लेकिन वो जंगल इतना ज्यादा गहरा था कि बहुत लोग उसके अंदर जाया ही नहीं करते थे। केवल और केवल कुछ लोग ही उसमें कभी कभी गए होंगे। उसके बाद ऐसा एक वृक्ष है, ये बात भी बहुत ही थोड़े से लोगों को पता थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक कलाकार कहीं पर जा रहा था, उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। काफी अंदर चलते चलते उसको लगा कि वो ज्यादा थक गया है तो उसको वहीं पर ही विश्राम कर लेना चाहिए। उसके बाद कलाकार ने एक पेड़ को ढूंढा और वो उसके नीचे बैठ गया। और कलाकार जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठा था, वो पेड़ वही था, यानी कि इच्छा पूर्ति वृक्ष था जो सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता था। उसके बाद जैसे वो उसके नीचे बैठा, उसके मन में विचार आने लगे कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, थोड़ी सी देर यहीं पर विश्राम कर लेना चाहिए। उसके बाद वो कलाकार वहां पर लेट गया और जैसे कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेटते ही उसकी आंख भी लग गई और उसको इतनी गहरी नींद आ गई कि उसको सोए सोए काफी वक्त गुजर चुका था। उसके बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया था। कलाकार ने मन में तय किया कि अब इस गहरे जंगल से इस रात में जाना खतरे से खाली नहीं है, तो क्यों ना मैं यहीं पर ही विश्राम कर लूं। उसके बाद कलाकार वहीं बैठा रहा। काफी देर बैठे बैठे रहने के बाद उसके मन में विचार आने लगे कि भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, कहीं से कुछ खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसने सिर्फ इतना सोचा था कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। अब कलाकार थका हुआ बहुत था, भूख ज्यादा लगी हुई थी। कुछ और ना सोचते हुए, ना देरी करते हुए उसने तुरंत प्रभाव से उस खाने को खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के थोड़ी देर के बाद वो सोचने लगा कि अगर पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई है। उसके बाद अगले ही पल उसके सामने 2 ग्लास पानी के भरे हुए आ गए और कलाकार ने पानी पी लिया। उसके बाद सोचा कि अब थोड़ा सा मैं सो लेता हूं। सोते सोते उसको थोड़ा सा फील होने लगा कि काश कोई तकिया और मिल जाता तो मजा आ जाता। सिर्फ इतना सोचना था कि उसको एक तकिया भी मिल गया। उसके बाद कलाकार ने क्या किया, तकिया लिया और उसके ऊपर वो लेट गया। और जैसे ही वो वहां पर लेटा, अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था, आराम से लेटा हुआ, तो उसके मन में विचार आने लगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं, अपने आप यहां पर कैसे खाना आ गया, कैसे पानी आ गया और तकिया भी आ गया है जंगल में। अब उस कलाकार के मन में विचार आने लगे कि लगता है कोई पास ही भूत है और वो ऐसा कर रहा है। सिर्फ इतना सोचना था कि कलाकार को सामने से एक भूत आता हुआ दिखाई देने लगा और कलाकार हड़बड़ी में उठकर बैठ गया। उसके बाद जैसे ही भूत उसके सामने आने लग रहा था, कलाकार के मन में विचार आने लगे कि कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। और केवल इतना सोचा था कि उस भूत ने उस कलाकार को खा लिया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही काल्पनिक हो, अलग सी हो, अजीब भी लगी हो, लेकिन ये कहानी मेरा मानना है कि ना उस घने जंगल की है, ना उस इच्छा पूर्ति वृक्ष की है और ना ही उस कलाकार की। ये कहानी है आपकी, मेरी, हम सब की। हम सबका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो भी इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान ही है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी सोचेंगे वो हमारे सामने होता चला जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जब भी सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। लेकिन आज मैं अपने आसपास देखती हूं, अपने आप को भी देखती हूं, या किसी को भी हम देखते हैं, तो मैंने ये पाया है कि हम पॉजिटिव सोचना तो बहुत दूर की बात है, पल भर में ही हमारे मन में नकारात्मक विचार घिर जाते हैं। अगर बारिश भी होने लगती है तो भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि कभी मैं भीग गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय खोलना चाहता है तो व्यवसाय खोलने से पहले ही उसके मन में विचार आने लगते हैं कि कभी मेरा पैसा तो खराब नहीं हो जाएगा, मुझे घाटा तो नहीं हो जाएगा। छोटा सा बच्चा भी जब चलने लगता है तो मां भी ये सोचने लग जाती है कि कभी गिर तो नहीं जाएगा। तो आप कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। याद रखें, हम जो सोचेंगे वही होगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी उसी इच्छा पूर्ति वृक्ष के समान है। तो आप जब भी सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें,
और जब हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। मेरे भी जीवन में एक चीज हुई है, मैं आपको अगले सप्ताह बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ है। बहुत सालों से एक चीज चली हुई आ रही थी और मैं टूटी, दुखी हुई, परेशान हुई, लेकिन अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आने दिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती रही और आज मैं उस चीज को हासिल कर पाई हूं। अगले सप्ताह आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है मेरे साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।